आक्रांता तो चले गए, लेकिन उन्हें अपना खुदा मानने वाले अब भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने यूपी में अपनी करतूत से सीएम योगी को चैलेंज किया। बिजनौर जिले में एक युवक ने औरंगजेब के काले इतिहास के पन्ने पलटे तो कट्टरपंथी गैंग को मिर्ची लग गई। उन्होंने बर्बरता की हद पार कर दी। ऐसा करने वालों का सीएम योगी तरीके से इलाज करते रहे हैं। इस औरंगजेब गैंग के कुछ मेंबर योगी फोर्स ने दबोच लिए और कुछ की तलाश की जा रही है। जैसे ही हफ्ते चढ़ेंगे ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी। मेरे भाई को बस इंसाफ चाहिए। स्वतंत्र भारत में अब किसी औरंगजेब को पैदा मत होने दीजिए। दुष्ट औरंगजेब का नाम लेने वाला उसकी कौम में भी कोई पैदा नहीं हो पा रहा है। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह मनमानीपन पर उतर आया था। मुगल आक्रांता औरंगजेब के जिस मनमानेपन और बर्बरता का जिक्र सीएम योगी कर रहे हैं, उसी सोच और उसी रवैये का शिकार हुआ है रमनदीप। चोटों से भरा चेहरा और फूटी हुई आंख। दावा है कि रमनदीप की यह हालत औरंगजेब प्रेमी गैंग ने बनाई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने औरंगजेब का इतिहास बच्चों को संगत में बताया था। अब सवाल ये कि औरंगजेब पर बोलेंगे तो क्या आंख फोड़ देंगे? गुरुद्वारे के पास में मौजूद हूँ और यहीं से शुरुआत भी हुई थी, संगत चल रही थी। ये औरंगजेब को लेके जो संगत में बातें आई वो क्या कुछ थी, और ये लड़के कौन हैं जो इस तरह से आमादा हो गए जान से मारने की कोशिश करने में? एक विशेष समुदाय के लोगों ने इस बात को लेके, सिख धर्म के कुछ नवयुवक थे, उनसे कुछ बात को लेके एक नौजवान को इतनी बुरी तरीके से पीटा है कि यार वो जिंदगी और मौत से दिल्ली एम्स में जूझ रहा है। मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं ये लोग और इनका बैकग्राउंड भी पिछले काफी क्रिमिनल बैकग्राउंड इन लोगों का रहा है। औरंगजेब क्या था? इतिहास के पन्ने इसके जिक्र से भरे पड़े हैं। एक क्रूर मुगल आक्रांता जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और हिंदुओं पर बेहिसाब जुल्म किए। सिख समाज का दावा है कि इसी इतिहास का जिक्र जब रमनदीप ने संगत में किया तो औरंगजेब को अपना खुदा मानने वाले बिलबिला गए। उन्होंने रमनदीप को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। रमनदीप पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला किया गया। मारपीट कर रमनदीप की एक आंख फोड़ दी गई। इस तरह से औरंगजेब ने श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बच्चों की सफर शहादत का जिक्र चल रहा था, तो हो सकता है कि उनके दिल को अच्छा नहीं लग रहा होगा। हर इंसान चाहता है कि, तो औरंगजेब के वो मार्ग पे चल रहे थे, वो बच्चा जो जा रहा था निकला, उसके मारपीट उसके साथ इतनी की है कि उसकी एक आंख की तो रोशनी जा चुकी है। रमनदीप को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स ले जाना पड़ा है। इस घटना के बाद से सिख समाज में बेहद गुस्सा है। जिस गुरुद्वारे पर यह घटना हुई, वहां रमनदीप के पोस्टर लेकर सिख समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रमनदीप का परिवार तो अस्पताल में है, लेकिन पूरा सिख समुदाय इंसाफ की मांग को लेकर मोर्चे पर डट गया है। औरंगजेब हुआ या तैमूर हुआ, उसका कहीं वंशज भी नहीं है, ना कोई स्थान है, ना कोई कब्र है, ना कोई कुछ है। वो तो खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग, विध्वंसक लोग आज भी ये चाहते हैं कि उस चीज़ को, उस परंपरा को हम कायम कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं होने देंगे। हमारा कहना ये है कि इनको जो सजा मिले वो ऐसी सजा मिले कि दूसरों को भी उसका उदाहरण हो और दूसरा भी कोई इसकी हिम्मत करने की कोशिश ना करे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी मुन्ना और उसका एक साथी अभी फरार हैं। उनके इसी फरारी को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। मैं संगत जी और योगी जी से बस यही गुजारिश है कि मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। अभी तक मुजरिम बाहर घूम रहा है, मेरा भाई वहाँ पड़ा है, उसकी एक आँख नहीं है। मेरे भाई को बस इंसाफ चाहिए। उसका इंसाफ जरूर कराइए साहब, चाहे कुछ भी करके करिए साहब। हमें ये नहीं देखा जा रहा था, कुछ नहीं कह सकते साहब। रमनदीप पर हमला सीधे सीधे सीएम योगी को चुनौती है। 24 घंटे पहले ही सीएम योगी ने औरंगजेब की क्रूरता और हिंदू विरोधी मानसिकता को लेकर आईना दिखाया था। औरंगजेब तो अपने को बादशाह कहता था, हिंदुस्तान का बादशाह कहता था। आज कोई पूछने वाला है? कहां उसकी कब्र है? किसी को नहीं पता। कोई दिया जलाने वाला नहीं, कोई पुताई करने वाला नहीं,
कोई पूछने वाला नहीं। रमनदीप ने भी यही बात संगत में कही थी, जिससे भड़के कट्टरपंथियों ने उसे मौत के मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर दिया। ऐसी करतूत करने वाले योगी राज में बख्शे नहीं जाते। जाहिर है औरंगजेब प्रेमी गैंग का इलाज तय है। वो बचेंगे नहीं, देर सवेर योगी फोर्स के हाथ से चढ़ेंगे जरूर, और जब ऐसा होगा तो उनका हश्र सभी देखेंगे, कट्टरपंथी गैंग भी देखेगी। ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिजनौर में जहां औरंगजेब प्रेमियों के इलाज की तैयारी हो रही है, वहीं मेरठ में मियां भाई के मोहल्ले की सर्जरी संभल स्टाइल में होने जा रही है, क्योंकि यहां रहने वाले बदमाशों ने योगी फोर्स पर हमले की हिमाकत की है, जिसमें उसका साथ गांव वालों ने भी दिया। अब ऐसे में अब इस गांव के सभी हिस्ट्री शीटर्स की फाइल खुलने वाली है। साथ ही अराजकता के अंत के लिए गांव में ही नई चौकी का निर्माण भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर मजबूती से कार्य कर रही है। जो भी अपराधी होगा उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुछ प्रयास किया तो मान करके चलिए ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। ताल्हा, कादिर और यासिर ये वो आरोपी हैं जिन्होंने योगी फोर्स पर हमला करके अराजकता की हद पार कर दी। इन तीनों आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर न सिर्फ पुलिस वालों पर हमला किया, बल्कि उनके कपड़े फाड़ दिए, सर्विस रिवॉल्वर छीन ली। इस हमले में एक सिपाही का हाथ टूटा, दूसरे का सिर फूट गया। योगी फोर्स से बदसलूकी की ये तस्वीरें मेरठ के सठला गांव की हैं, जहां ये पुलिस वाले एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने पहुंचे थे, लेकिन मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से अपराधियों ने पुलिस वालों को घेरकर उनकी पिटाई कर दी। मेरठ में हुई इस वारदात का वीडियो वायरल है, तो योगी फोर्स ने इन 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। एक और जहां योगी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है, वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस गांव में पीएसी तैनात कर दी गई है। 2 दिन पहले पुलिस के साथ एक झड़प हुई थी। झड़प के बाद काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ा दी गई है। चूँकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, संवेदनशील इलाका है, और पुलिस वाले जब गश्त पर पहुँचे थे तो उनके साथ बदसलूकी की गई, जिसके बाद इस पूरे मामले में इलाके की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ा दी गई है। मेरठ में पुलिस वालों पर हमला क्यों किया गया, इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल पैसे के लेन देन को लेकर इन कट्टरपंथियों ने पहले एक हिंदू युवक नितिन पर जानलेवा हमला किया था। पीड़ित की शिकायत पर जब 2 सिपाही आरोपियों को पकड़ने गांव में दाखिल हुए, तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। मेरठ के इन कट्टरपंथियों ने संभल जैसी अराजकता फैलाने की कोशिश की, खाकी को डराने का प्रयास किया। फिर क्या था, योगी फोर्स ने मेरठ के इस मोहल्ले की संभल जैसी सर्जरी शुरू कर दी। जैसे संभल में कट्टरपंथियों की गर्मी शांत करने के लिए जामा मस्जिद के सामने ही चौकी का निर्माण हुआ, ठीक वैसे ही यहाँ के बदमाशों की गर्मी उतारने के लिए गांव के बीचों बीच पुलिस चौकी की नींव रख दी गई। साठला गांव बेहद संवेदनशील गांव है, और 2 दिन पहले जब यहां पर 2 पुलिस वाले यहां पर गश्त लगाने के लिए पहुंचे थे, तो उनके साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि बदसलूकी की गई, उनके कपड़े उतारे गए, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से यहां पर पुलिस चौकी खोलने की बात सामने आई और इसका काम भी शुरू हो गया। आप तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो ज़मीन देख रहे हैं साठला गाँव के अंदर है, और परसों की घटना के बाद तुरंत यहाँ पर पुलिस चौकी की नींव डाली गई है और यहाँ पर उसका काम भी अब शुरू हो चुका है। योगी फोर्स पर हमला करने वाले 3 आरोपी पकड़े गए, बाकियों की तलाश की जा रही है। इतना ही नहीं, मेरठ पुलिस ने इस इलाके के 11 बदमाशों की हिस्ट्री शीट खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। सठला इलाके में एक विस्तृत चेकिंग अभियान चलाया गया है मेरठ पुलिस द्वारा। इसमें 150 से ज़्यादा जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं और वहाँ पे जो चिन्हित क्रिमिनल्स हैं उनका सत्यापन किया गया है, वाहन स्वामियों का सत्यापन किया गया है, पासपोर्ट धारक वालों का सत्यापन किया गया है,
वह इसमें 2 दर्जन से ज़्यादा हिस्ट्री शीट खोली जा रही हैं और निरोधात्मक कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी के इस बयान से साफ है, सठला गांव की सर्जरी आगे भी जारी रहेगी। यहाँ रहने वाले हर हिस्ट्री शीटर को खोज कर बाहर निकाला जाएगा, जिससे कि कट्टरपंथी ऐसी हिमाकत दोबारा ना कर सके। गांव में योगी फोर्स की एंट्री से ही यहाँ के लोगों के तेवर ढीले पड़ गए। पुलिस पर हुए हमले पर यहाँ के भाईजान की जुबान सिल गई है। पुलिस चौकी से खुश हैं। जितना फायदा होगा पुलिस चौकी से, पुलिस चौकी से फायदा ही फायदा है। कोई किराए भले आदमी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पुलिस चौकी से कितना फायदा होगा आप लोगों को? भले आदमी सबको फायदा होगा। नहीं, विरोध नहीं करना चाहिए, बढ़िया बात है। पुलिस चौकी का होना अच्छी बात है, सेफ्टी के लिए हमारी है, जनता की सेफ्टी के लिए है। दावा किया जा रहा है कि उस रात गांव के लोगों ने ताल्हा, कादिर और यासिर का पूरा साथ दिया, लेकिन योगी के हंटर से बचने के लिए आज इनकी बोलती बंद है और गांव में चौकी बनाए जाने की तारीफ कर रहे हैं। राजू राज, जी मीडिया, मेरठ। देवभूमि में लैंड जिहाद के खिलाफ सीएम धामी पूरे एक्शन में है। जहां पर भी चादर गैंग कब्जा कर रहा है, अवैध मजार और मस्जिद बना रही है, उन्हें बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है। और इसी कड़ी में सबसे ताजा बुलडोजर एक्शन उधम सिंह नगर में दिखाई दिया। यहां रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई हुई है और सुबह होने के साथ ही अवैध मजार का नामो निशान मिट गया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कहीं तो नीली चादर, कहीं हरी चादर, कहीं पीली चादर, और इन सब चादरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण करना, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, इनके खिलाफ भी हमने बड़ी कार्रवाई शुरू। और मुकम्मल कार्रवाई हुई भी रात के अंधेरे में, ताबड़तोड़ और विध्वंसक अंदाज में, जिसकी गवाह है ये तस्वीर, जिसमें गरजते दहाड़ते बुलडोजरों का शोर साफ साफ सुनाई दे रहा है। एक बार फिर सीएम धामी के बुलडोजर का रौद्र अवतार देखने को मिला। एक बार फिर उत्तराखंड में लैंड जिहाद की साजिश पर पीले पंजे का प्रहार देखने को मिला, वो भी उधम सिंह नगर के गदरपुर इलाके में। पहले अवैध मजार की दीवार को ढहाया गया, फिर एक एक करके मजार के खंभों को धराशायी किया गया। एक तरफ बुलडोजर बिना रुके अवैध मजार को तहस नहस कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ मजार के मलबे को उठाने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी था। यकीन मानिए, चंद घंटों के भीतर ही धामी के धुरंधर यानी बुलडोजर ने मजार का नामो निशान मिटा दिया। जब सुबह का सूरज निकला तो जिस जगह मजार थी वो इलाका समतल सपाट दिखाई दिया। यही बाग है जहां पर एक अवैध मजार बनी हुई थी। आप देख सकते हैं इस समय ये जो समतल स्थान दिखाई दे रहा है, कल तक यहाँ पर एक अवैध मजार बनी हुई थी, लेकिन आज सुबह जब धामी बुलडोजर चला तो उसने इस अवैध मजार को ढहा दिया। इतना ही नहीं, प्रशासन जो इस अवैध मजार को टूटने के बाद जो मलबा निकला, उस मलबा को भी ट्रैक्टर ट्रालियों में भरकर ले गया। दरअसल उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ सीएम धामी पूरे एक्शन में है। जहां भी लैंड जिहाद से जुड़ी साजिश का खुलासा होता है या उसका पता चलता है, फौरन सीएम धामी का बुलडोजर दहाड़ने लगता है। लिहाजा उधम सिंह नगर के गदरपुर इलाके में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आपको बता दें, ये अवैध मजार गदरपुर इलाके में मौजूद सरकारी बाग में बनी थी। कुछ दिन पहले मजार को हटाने के लिए प्रशासन ने नोटिस भी दिया, लेकिन 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। लिहाजा प्रशासन ने अवैध मजार को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर ने अवैध मजार को तहस नहस कर दिया। हालांकि धामी सरकार के इस एक्शन से लैंड जिहाद के हिमायती बिलबिलाने लगे। ये एक शासन की द्वेषपूर्ण कार्रवाई से मजार को शहीद कर दिया गया।
क्या ये मजार से कोई यातायात बाधित हो रहा था? बहुत गलत हुआ है, यहाँ पे बहुत आराम मिलता था सब लोगों को, मेरी मन्नत भी पूरी हो गई थी, जो परेशानी थी मेरी दूर हो गई। खाली एक मुस्लिम आस्था नहीं थी, इसमें सभी की आस्था जुड़ी होती है सर। जो प्रशासन किया ये गलत किया है, हम इसके कड़े शब्दों में जो है निंदा करते हैं। चोरी भी और सीनाजोरी भी। अरे भाईजान, प्रशासन की कार्रवाई अगर गलत है तो फिर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना जायज है क्या? और सिर्फ कब्जा ही नहीं बल्कि अवैध कब्जे को धार्मिक रंग देना सही है? शायद यही वजह है कि लैंड जिहाद वाली इस साजिश पर धामी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। कुछ लोगों ने सुनियोजित ढंग से हमारे पहाड़ों में लैंड जिहाद फैलाकर हमारी जमीनों पर जो षड्यंत्र किया है कब्जा करने का, हमारी सरकार ने इस सुनियोजित लैंड जिहाद के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए पूरे राज्य के अंदर 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इस लैंड जिहादियों के पंजे से मुक्त करवाने का काम किया है। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं जब उत्तराखंड में अवैध मजार मस्जिद पर बुलडोजर चला हो। इससे पहले भी बुलडोजर कट्टरपंथियों और लैंड जिहादियों के दिलों पर खंजर की तरह चला है और आगे भी इसी तरह चलेगा, क्योंकि देवभूमि में अवैध कब्जे के लिए कोई जगह नहीं। जहां भी अवैध कब्जा या अतिक्रमण होगा, बुलडोजर उसका हिसाब करेगा। उधम सिंह नगर से विजय आहूजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और देखिए 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन सीहोर के आष्टा में कट्टरपंथी पकड़े नहीं। अभी यह मामला थमता भी दिखाई नहीं दे रहा है। कल का दिन आष्टा की तस्वीर की अगर बात की जाए उसे बदलकर रखने वाला हो सकता है, क्योंकि हिंदुओं पर पत्थरबाजों की बात अगर की जाए तो बड़ी संख्या में भाईजान कट्टरपंथियों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। अब हिंदू योगी वाला बुलडोजर इलाज की मांग कर रहे हैं और अब से कुछ घंटे के बाद सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। तो आष्टा कैसे सुलग रहा है और एमपी पुलिस का सिस्टम कैसे नकारा साबित हुआ, आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। योगी वाला बुलडोजर हमको मोहन काका का भी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ना जाने कितनी भाईजान की ये भीड़ पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में है। हजारों लाखों की संख्या में कट्टरपंथी इकट्ठा हुए हैं, भड़काऊ तकरीरें दी जा रही हैं, ऐलान कर रहे हैं वो किसी से डरने वाले नहीं। एक तो ये कि ना हम किसी से डरे हैं ना डरेंगे, ये बात साफ हो जा नहीं रहा है। ना किसी से डरे हैं, ना किसी से डरेंगे। भाईजान ऐसा कहकर आखिर संदेश क्या देना चाह रहे हैं? ये चेतावनी किसके लिए है? क्योंकि आष्टा में अचानक से जुटे मियां भाई शहर की शांति भंग होने का जिक्र कर रहे हैं। किसी पैटर्न का जिक्र हो रहा है। इस शहर का अमन रास नहीं आता, उनका एक पैटर्न है, वो उस पैटर्न के ऊपर चलना चाहते हैं और अपने आप को एक बड़ा अद्दावा नेता साबित करना चाहते हैं। तो क्या भाईजान की इन भड़काऊ तकरीरों का अर्थ आष्टा में भड़की सांप्रदायिक तनाव की चिंगारी को और सुलगाने का है? पहले ही पार्किंग विवाद के बाद हिंदुओं के जय श्री राम बोलने भर से आष्टा में पत्थरबाजी की खौफनाक तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया। अब उसके बाद भाईजान का इतनी बड़ी संख्या में जुटना क्या किसी मुखालफत की ओर इशारा है? ये एक अन्याय है, एक जुल्म है और सरासर जुल्म है। हम इस जुल्म के मुखालिफ हैं और इसी जुल्म की मुखालफत के अंदर हम यहाँ जमा हुए हैं। अब आष्टा का फैसला यही 2 तस्वीरें करेंगी। एक तरफ भाईजान है जो शहर काजी फजले वारी आरिफ के नेतृत्व में हजारों की संख्या में एसडीएम नितिन कुमार डाले को 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपने पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज के लोग हैं जो आष्टा को सुलगाने वाले कट्टरपंथियों के खिलाफ बड़े हल्ला बोल का ऐलान कर रहे हैं। आप कल हिंदुओं की भीड़ भी देखना। कल दिखा देंगे। बिल्कुल 28 तारीख को कल पूरा हिंदू समागम आष्टा में होगा। हिंदू भी आष्टा की ओर बढ़ेगा। अगर आज ऐसी कार्रवाई नहीं करी तो कल तो 1000 की भीड़ आएगी, लाखों की संख्या में ये इकट्ठे होंगे। हिंदुओं का आरोप यह है कि आष्टा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पूरा का पूरा मुस्लिम मोहल्ला है, अवैध है, इसीलिए अब वो सड़कों पर निकल आए हैं। अब हिंदू संगठन बुलडोजर लेकर तैयार हो गया है। ये आपको हिंदुओं की भीड़ आष्टा के चौराहे पर नजर आएगी, पीछे बुलडोजर है। हिंदुओं का कहना है कि भाईजान के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर नहीं चलने तक वो शांत नहीं बैठेंगे। योगी मॉडल से ही कट्टरपंथियों का इलाज होना चाहिए।
बिल्कुल बिल्डोजर चलना चाहिए, बिल्कुल जेसीबी, क्योंकि जो यूपी में वो एमपी में रहेगा। योगी वाला, बिल्कुल योगी वाला, योगी वाला। प्रशासन पर बुलडोजर नहीं चले, इसके लिए भीड़ इकट्ठी करके दबाव बनाया जा रहा है। प्रशासन कार्रवाई करेगा बुलडोजर की। प्रशासन चला दे पत्थरबाजों पर बुलडोजर, नहीं तो बुलडोजर तैयार है। जी न्यूज की टीम पत्थरबाजी के बाद से ही सीहोर में डेरा डाले हैं। एक एक गतिविधि पर नजर है, आप तक रिपोर्ट पहुंचा रही है। लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जो ना खुद कट्टरपंथियों को पकड़ पा रहे हैं, और जब हमारी टीम वहां रिपोर्टिंग कर रही है तो उस पर दबंगई दिखा रहे हैं। और हमें इस वाहन से जिससे अपराधियों को लाया जाता है, ये देख लीजिए, थाने में जिससे अपराधियों को लाया जाता है, इसमें तकरीबन 1 घंटे रखा मुझे। एमपी पुलिस के सिस्टम में लगी इस दीमक ने न केवल प्रमोद शर्मा को थाने पहुंचा दिया, बल्कि जी मीडिया की टीम का कैमरा तक छीन लिया गया। रजत दुबे, रजत आपका कैमरा अब तक मिला है क्या? नहीं, कैमरा नहीं मिला है। आप इनके साथ जाते हैं क्या? कैमरा छीन लेगा, कैमरे का क्या करेंगे मुझे बता दीजिए। इसका मतलब क्या समझा जाए? यही ना, जो पत्थरबाजी करेगा, जो शहर की कानून व्यवस्था को बिगाड़ेगा, जो जय श्री राम बोलने भर से भड़क उठेगा, वो तो आष्टा की सड़कों पर खुलेआम घूमेगा। और जो इस पूरी सांप्रदायिक हिंसा को सबके सामने लाएगा, वो थाने में कैद होकर रह जाएगा। साफ है, आष्टा की आग अभी शांत होने वाली नहीं। एक तरफ पत्रकार सिस्टम से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कल का सूरज आष्टा के लिए बड़ा होने वाला है, क्योंकि हिंदुओं ने भी ऐलान कर दिया है, कल जुटेंगे, हजारों लाखों की संख्या में जुटेंगे, बुलडोजर चला कर रहेंगे। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, सीहोर। जी न्यूज रिपोर्टर से बदसलूकी का मामला एमपी के सीहोर में रिपोर्टर से बदसलूकी हुई है। एनएचआरसी ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और कहा यह गया है, हम संज्ञान ले चुके हैं। तो मैंने प्रमोद जी से फोन पर बात भी की है। रिपोर्टिंग के दौरान छीना गया था कैमरा, कवरेज करने से रोका गया था। एमपी के सीहोर में यह बदसलूकी हुई थी। इसी पर एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनएचआरसी ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है। बयान दिया गया है, प्रियंक ने कहा है कि हम संज्ञान ले चुके हैं। मैंने प्रमोद जी से फोन पर बात की है। कहाँ था भैया हमारा कैमरा? कैमरा कहाँ था हमारा? तो जी न्यूज से रिपोर्टर से जो बदसलूकी हुई थी, इस मामले का संज्ञान खुद एनएचआरसी ने ले लिया है। जी न्यूज के रिपोर्टर से बातचीत भी की गई है। एमपी के सीहोर की यह घटना। मध्य प्रदेश में कट्टरपंथी ऐसा लगता है कि मानो बेलगाम होते जा रहे हैं और पुलिस वाले खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। सीहोर में पत्थरबाज कानून व्यवस्था पर भारी पड़ रहे हैं और जब पत्रकार सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, पुलिस वाले उन्हें रोकने में लग जाते हैं। महाकाल की नगरी में भी हिंदुओं को भजन बजाने की इजाजत नहीं है। अगर हिंदू भजन बजाता है तो बाबर गैंग उस पर हमला कर देती है। हिंदू इंसाफ की गुहार लगाता रह जाता है और मध्य प्रदेश पुलिस चुप्पी साध लेती है। यानी मध्य प्रदेश में जो पत्थर फेंकेंगे वो सुरक्षित हैं, जो पत्थर खाएंगे वो असुरक्षित, जो भजन सुनेंगे वो असुरक्षित और भजन का विरोध करने वाले सुरक्षित। इसीलिए कहना पड़ रहा है कि एमपी पुलिस तुमसे ना हो पाएगा। ये सब चीजों पे बात हुई है। उज्जैन में कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हुए तो हिंदू छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। मध्य प्रदेश पुलिस नफरती गैंग पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई तो हिंदू छात्र नाराज हो गए। लाउडस्पीकर के शोर से लोगों का कान फाड़ने वाले बाबर गैंग ने मोबाइल पर भजन बजाने पर आपत्ति जताई तो कॉलेज कैंपस में महाभारत छिड़ गया। यह उज्जैन का अल्पाइन कॉलेज है जहां कट्टरपंथी गैंग के खिलाफ हिंदू छात्र भड़क गए हैं क्योंकि बाबर गैंग को इनके भजन सुनने पर आपत्ति है। ऐसे में सवाल यह है कि हिंदू हिंदुस्तान में भजन नहीं सुनेगा तो कहां सुनेगा? भाईजान को भजन रोकने का अधिकार किसने दिया? साथ ही सवाल ये भी कि कट्टरपंथियों की मनमानी पर एमपी पुलिस मौन क्यों है? दरअसल उज्जैन के इस कॉलेज की बस में एक हिंदू छात्र मोबाइल पर भजन सुन रहा था जिस पर मुस्लिम छात्रों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद हिंदू छात्रों ने आवाज कम कर ली। जब हिंदू छात्रों ने कॉलेज कैंटीन में भजन सुनने की कोशिश की तो बाबर गैंग आग बबूला हो उठा और हिंदू छात्रों पर हमला कर दिया। तो यहाँ कैंटीन के अंदर कल परसों फिर उन्होंने भजन गाए,
या बजा रहे थे, तो उनको फिर परेशानी हुई। तो उन्होंने बोला कि ये तो नॉर्मल सी बात है। तो उन्होंने बोला कि आप बंद कर दो, हमको प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने फिर बंद कर दिया। तो जिसको परेशानी हो रही थी उन्होंने भारी तत्वों को बुलाकर यहाँ पर गुंडे बुलाए, और फिर जो एग्जाम दे रहा था जिसको मारा, तो उसको एग्जाम के बीच में से एंटर में से बुलाकर कैंटीन के अंदर उनको 2 लोगों को बहुत मारा उन्होंने। आरोप है कि नफरती छात्रों ने बाहर से कट्टरपंथियों को बुलाया और हिंदू छात्रों पर हमला किया। ऐसे में एबीवीपी की मांग है कि आरोपी छात्रों का एडमिशन निरस्त कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस दिन कॉलेज में यह वारदात हुई उस दिन मौके पर पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन बाहर से कट्टरपंथियों पर एक्शन लेने के बजाय पुलिस इसे छात्रों के 2 गुटों का विवाद बताती रही। आज दोपहर में अल्पाइन कॉलेज में छात्रों का आपसी विवाद हो गया था, जिसमें हमारे द्वारा मौके पर पुलिस शांति व्यवस्था स्थापित की गई है और एक पक्ष के द्वारा एफआईआर दर्ज किए गए, जिसमें 6-7 लोगों पर एफआईआर दर्ज किए और उसमें जो भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई। ये सब चीजों में बात हुई है। उज्जैन में सर्वधर्म संभाव की नर्मदा को कट्टरपंथियों ने मैला कर दिया है, लेकिन एमपी पुलिस को फर्क नहीं पड़ता। भजन सुनने पर नफरती गैंग ने हिंसा की, लेकिन एमपी पुलिस को फर्क नहीं पड़ता। कट्टरपंथियों के खिलाफ पुलिस ने लचर रवैया दिखाया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मामले में दखल देना पड़ा, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। एक पक्ष के द्वारा बच्चों को 4-5 बच्चों को मारपीट की गई रोक के और साथियों को बुलाकर, तो उन पर से एक पक्ष की तरफ मामला कायम किया गया, जिसमें 9 लोगों पर नामजद मामला है, जिसमें 8 लोगों की अभी गिरफ्तारी हो गई है और एक उसमें से विधि विरुद्ध बालक है। बाकी सबको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से उनका जेल वारंट प्राप्त हुआ। सभी लोग जेल चले गए हैं। उज्जैन हो या सीहोर, दोनों ही जगहों पर कट्टरपंथियों की साजिश बेनकाब हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ना तो इन कट्टरपंथियों को रोक पा रही है और ना ही इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग एक्टिव हैं जो इन कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन लेने में कोताही बरत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीते 8.5 सालों में योगी राज में आपने एनकाउंटर बहुत देखे होंगे, लेकिन बीती रात जो मुठभेड़ कृष्ण की नगरी मथुरा में हुई उसकी गूंज आगरा तक सुनाई पड़ी है। योगी फोर्स ने मलिंगा का एनकाउंटर कर दिया। शातिर मलिंगा जो अब तक फरारी काट रहा था, वो यूपी पुलिस के कंधों पर लटका है, लंगड़ी चाल चल रहा है। वो तेज गेंदबाज है, ये शातिर लुटेरा है, वो क्रिकेट की पिच का खिलाड़ी है, ये अपराध जगत का खिलाड़ी है। उसका शिकार भारतीय बल्लेबाज करते हैं, इसका शिकार योगी फोर्स ने किया है। नाम दोनों का मलिंगा ही है। दोनों अपनी अपनी फील्ड के माहिर चैंपियन हैं, लेकिन ये शातिर लुटेरा चोर आकाश उर्फ मलिंगा भूल गया था कि जिस पिच पर वो खेल रहा है वो सीएम योगी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ अपराधियों को यूपी की पिच पर उतरने की इजाजत बिल्कुल नहीं है और ऐसी कोई भी कोशिश उन्हें या तो काल कोठरी में ले जाएगी या उनका सीधे टिकट टू यमराज कटेगा। यूपी में अब किसी भी प्रकार के माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं, अपराध के लिए अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। मथुरा में शातिर मलिंगा का हाफ एनकाउंटर योगी की पुलिस ने किया है। इसकी तलाश योगी के खाकी वर्दी वालों को लंबे समय से थी, क्योंकि इसके अपराध का लंबा इतिहास है। आकाश उर्फ मलिंगा पर 23 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें चोरी, लूट, जानलेवा हमले के मामले हैं। हाल ही में ये मथुरा के थाना सदर बाजार में दर्ज लूट की एक वारदात में वांछित चल रहा था, जिसे पुलिस ने शुक्रवार देर रात एक मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। एनकाउंटर के बाद देखिए ये कैसे लंगड़ी चाल चल रहा है। एक पांव बढ़ाने के लिए भी इसे यूपी पुलिस के जवानों के कंधे का सहारा लेना पड़ रहा है। अभी तक फरारी काट रहा मलिंगा अब योगी पुलिस के कब्जे में है। पुलिस को इसके पास से लूट और चोरी का काफी सामान बरामद हुआ है, जिसमें बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल, सोने के नकदी और जेवर, साथ ही 315 बोर का तमंचा, 3 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस शामिल हैं। मथुरा और आगरा के शातिर बदमाश के पकड़े जाने के बाद यूपी पुलिस अब इसके पुराने आपराधिक नेटवर्क को खंगाल रही है। इनसे मौके पे एक मोटरसाइकिल HF डिलक्स, 2 अंगूठी पीली धातु की और एक चेन पीली धातु की व एक मांग टीका पीली धातु का तथा 1250 रुपए बरामद हुए हैं और एक तमंचा 315 बोर मौके से बरामद हुआ है। मलिंगा का हिसाब तो योगी की पुलिस ने साल गुजरने से पहले ही कर दिया। इसके अलावा कई दूसरे बदमाशों पर भी योगी फोर्स काल बनकर टूट पड़ी, जिनमें आजमगढ़ में पकड़ा गया ये शातिर अंतर जनपदीय टप्पेबाज 25,000 का इनामी मुरारी मिश्रा उर्फ पिंटू भी शामिल है।
पिंटू ने 18 दिसंबर को पूजा पाठ के बहाने एक घर में महिलाओं से सोने के जेवरों की ठगी की थी, जिसके बाद से पुलिस को इसकी तलाश थी। पुलिस ने आरोपी पिंटू के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल, ठगी के 1.25 लाख के जेवरात और 25,000 रुपए कैश बरामद किया है। इस अभियुक्त से घटना में जो ठगी का सामान था, सोने के जेवरात बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल जो इसके द्वारा घटना में प्रयोग की गई थी बरामद हुई है। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसी तरह योगी फोर्स ने गाजीपुर में हत्या और आरोपी और वांछित बदमाश ओम सिंह को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर राइफल लूटकर फरार चल रहे 1 लाख के इनामी को भी पुलिस ने बांदा में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में यूपी पुलिस की दुष्कर्म के आरोपी से मुठभेड़ हुई। इस तरह योगी फोर्स ने मलिंगा से लेकर देशराज सबका पीतल से इलाज कर दिया। मकसद सिर्फ प्रदेश में अपराध का सफाया है और जो योगी की इस बात को मानने को तैयार नहीं, योगी फोर्स का साफ कहना है कि वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ तो एनकाउंटर से अपराधियों का योगी फोर्स इलाज कर रही है, लेकिन साथ साथ घुसपैठियों के अंडा सेल पर भी स्ट्राइक कर दी गई है। ये वो अंडा सेल है जिसमें छुपकर घुसपैठिए नजरों से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन योगी की पुलिस, जी हां जनाब, यहां कोई घुसपैठिया छुप नहीं पाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ शुरू हो गया है योगी फोर्स का सुपर मार्च। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। साल 2026 में योगी सरकार के 2 बड़े मिशन हैं। पहला अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश और दूसरा घुसपैठिया फ्री यूपी। और योगी के इन्हीं 2 टारगेट लॉक होने का असर कुछ इस तरह दिखने लगा है। यूपी में अपराधियों और घुसपैठियों का अगले साल क्या हाल होने वाला है, उसका अंदाजा योगी फोर्स की इस ताकत को देखकर आप लगा सकते हैं। सड़कों पर फोर्स सुपर मार्च कर रही है। हाथ में डंडे और पिस्टल लिए हैं। सीनियर अधिकारी खुद घुसपैठिया फ्री अभियान पर निकले हैं। संदेश साफ है कि सूबे के किसी भी कोने में या किसी भी गली में घुसपैठिए छिपे हों, अब बच नहीं पाएंगे। 22 चीता इस समय इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। यह बहुत सेंसिटिव इलाका है, ये देखिए, और गाजियाबाद का बेहद महत्वपूर्ण इलाका है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, बांग्लादेशी संदिग्धों को लेकर ये पूरा ऑपरेशन, ये आप देख सकते हैं कि मैं एक बार कैमरा जर्नलिस्ट से कहूंगा, प्रमोद से, कि पूरे शॉट्स ये देखिए, ये पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद की हैं, जहां अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। हर उस संवेदनशील इलाकों में मार्च किया गया जहां माहौल बिगाड़ने वाले और अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के अड्डे हो सकते हैं। प्रदेश में एक ऑपरेशन टॉर्च करके चलाया जा रहा है, जिसमें एक तो हाइटेंड अवेयरनेस रखनी है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उससे पूछताछ करके उसके सारे वेयरअबाउट्स हमें चेक करने हैं। तो उसी के क्रम में हम वो अभियान भी चलाया जा रहा है। और आज की जो पेट्रोलिंग है वो हमारा जो आने वाला 31 है, 31 में एक हाइटेंड अवेयरनेस रहे, एक सुरक्षा का जो मानक जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं उसके अनुरूप चल पाए, तो वैसा एक प्रयास है। घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी आदेश दे चुके हैं कि कागज दिखाओ वरना डिटेंशन सेंटर जाओ। और योगी के आदेश पर ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में घुसपैठियों के खिलाफ ये कार्रवाई चलाई जा रही है। हर गली से लेकर हर झुग्गी झोपड़ी तक पुलिस जाकर कागज चेक कर रही है, जिससे एक भी अवैध घुसपैठिया 2026 में यूपी में नजर न आए। लॉ एंड ऑर्डर जो है कोतवाली मोदी नगर का बहुत सेंसिटिव इलाका माना जाता है और ये पूरी फोर्स जो है इस समय ये एसीपी अमित सक्सेना और इंस्पेक्टर आनंद, ये देखिए पूरी फोर्स इस समय ये रूट मार्च कर रही है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, जो एक उत्तर प्रदेश पुलिस की जो योजना है उसके तहत। पुलिस का ये मार्च नए साल की तैयारियों को देखते हुए भी निकाला गया, जिससे नए साल के जश्न में कट्टरपंथी खलल न डाल पाए।
निशाना अवैध घुसपैठियों के साथ साथ अपराधी भी हैं और इसके लिए तीसरी आंख से हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। हम यहाँ पे किसी भी तरह के अनआइडेंटिफाइड जो वाहन होते हैं उनके विरुद्ध भी अभियान चला रहे हैं। इनफैक्ट अभी हमारे जो एडिशनल सीपी सर हैं आलोक प्रदेशी सर, तो उनके नेतृत्व में पूरे जनपद के जितने भी पार्किंग ओनर्स थे सभी को बुला के उनको ट्रेन किया गया और उनको बताया गया कि यहाँ पे एक हाई रेजोल्यूशन के कैमरा एक मानक भी निर्धारित किया गया, उसका एक प्रारूप बनाया गया है। उस प्रारूप में उनको सारे व्हीकल्स की एंट्री रखनी है कि कोई भी अनअटेंडेड वाहन किसी भी पार्किंग में खड़ा ना मिले। यूपी में योगी के अपराध की तरफ जीरो टॉलरेंस का ही ये नतीजा है कि अपराधी हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने लगते हैं और जो अकड़ दिखाता है उसकी सारी हेकड़ी बुलडोजर निकाल देता है। अब अपनी यही जीरो टॉलरेंस योगी घुसपैठियों को लेकर भी दिखा रहे हैं और तय कर चुके हैं कि चाहे घुसपैठिए किसी अंडा सेल में छिप जाएं, योगी फोर्स उन तक पहुंची जाएगी। अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, गाजियाबाद।